हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनु एंड वेलकम टू आवर यूपीएससी विद अनु यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का एक न्यू टॉपिक जिसमें बताया गया कि विभिन्न कैलेंडरों में छिपी भारतीय विविधता हमें किस प्रकार देखने को मिल जाती है। यानी जो कैलेंडर हम यूज़ करते हैं उसमें भारतीय विविधता किस प्रकार से छिपी हुई है। ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है जिसमें हमें ये बताना होगा कि जो विभिन्न प्रकार के कैलेंडर्स हैं वो किस प्रकार से अलग अलग जोन में किस प्रकार का टाइम हमें शेड्यूल कर देते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हमारे लिए ज़रूरी है जिसमें बताया गया है जो पारंपरिक नियमों का पालन करते हुए हम भारतीय कैलेंडरों को एक रूप देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो बुद्ध धर्म के लोग हैं वो अपना अलग कैलेंडर यूज़ करते हैं, जैन धर्म के जो लोग हैं वो जैन कैलेंडर का पालन करते हैं, वहीं पर सिख और मुसलमानों के द्वारा अपना अपना एक अलग कैलेंडर बनाया गया है। हर धर्म का अपना एक अलग कैलेंडर होना एक हद तक हमें समय को एक आधार पर निर्धारित करने में समस्या पैदा कर देता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लिए हमें क्षेत्रीय कैलेंडर भी देखने को मिल जाते हैं, यानी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का भी हमें अलग से एक कैलेंडर देखने को मिल जाता है। नेपाल जैसे पड़ोसी देश जो कि विक्रम संवत जिसकी जो स्थापना थी वो 57 ईसा पूर्व से शुरू की गई थी नामक एक अलग कैलेंडर का यूज़ करता है, जबकि भारत में हमें शक कैलेंडर का यूज़ देखने को मिल जाता है। याद रखिएगा, विक्रम और शक कैलेंडर के बारे में यहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस किया गया है। अब ये एक्चुअल में पूरी न्यूज़ क्या है और इसका मेन पर्सपेक्टिव क्या है इसको लाने का, इसके बारे में जानकारी दी। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो कि शक कैलेंडर है जो 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर किया जो विक्रम संवत यहाँ पर कैलेंडर लाया गया था वो 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। ये टाइम पीरियड ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पर जो शक कैलेंडर दिया गया है वो 78 ईस्वी में शुरू किया गया। इसे आधिकारिक तौर पर 1957 में भारत के द्वारा अपनाया गया था, क्योंकि स्वतंत्र भारत अपना एक अलग से कैलेंडर रखना चाहता था और पूरी तरह से ग्रेगोरियन कैलेंडर पर निर्भर नहीं होना चाहता था, जिसका प्रयोग अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। यूरोपीय और ईसाई धर्म में हमें ग्रेगोरियन कैलेंडर की जड़ें देखने को मिल जाती थी और जिससे औपनिवेशिक शासन का हम जो अवशेष है वो मान सकते थे। इसलिए 1957 में भारत के द्वारा अपनी स्वतंत्रता के प्रतीक के आधार पर शक कैलेंडर को अपनाया गया था। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है विक्रम संवत, वह युग जिसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में मानी जाती है, या शक कैलेंडर जिसे शक राजाओं के शासनकाल से शुरू हुआ माना जाता है, जैसे शब्दों का ही प्रयोग हमें क्यों देखने को मिल जाता है, इन नामों का अर्थ क्या है और ये हमें कहाँ से देखने को मिले हैं, यानी ये नाम जो एक्चुअल में विक्रम और शक संवत आए हैं ये कहाँ से आए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमें इससे संबंधित बहुत सारी काल्पनिक स्टोरीज देखने को मिल जाती हैं और इन्हीं काल्पनिक स्टोरी के आधार पर आज तक इन कैलेंडर्स की शुरुआत कहाँ से कैसे क्यों हुई थी इनका कोई एक्चुअल जो बेस है वो हमें देखने को नहीं मिला है। तो चलिए इसके बारे में जो एक्चुअल में हमें जो हमारे एडिटोरियल में दिया गया था वो क्या है उस पर चर्चा करते हैं। उत्तर भारत का दक्षिणी किनारा उज्जैन शहर द्वारा चिन्हित किया गया, जबकि दक्षिण भारत का उत्तरी किनारा गोदावरी बेसिन में हमें देखने को मिल जाता है, जिसे पैठण भी कहा जाता है। इसके बीच में हमें विंध्यन रेंज देखने को मिल जाती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली समझाना चाहूँगी कि आप एक रफली यहाँ पर इंडिया का एक यहाँ पे मैप बना लेते हैं। तो अगर हम नर्मदा नदी मान लेते हैं तो उसके ऊपर का नॉर्थ और नर्मदा नदी के नीचे में आ जाएगा साउथ। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो विंध्यन रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, उनके बीच में जो बहने वाली नर्मदा नदी है उसके आधार पर नॉर्थ और साउथ हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है और नॉर्थ और साउथ के अंदर भी हमें अलग से ही अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कैलेंडर देखने को मिल जाता है। परंतु अगर हम यहाँ पर एंटायर इंडिया की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर शक संवत का कैलेंडर देखने को मिलता है, जिसकी शुरुआत 78 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पर गोदावरी में यानी पैठण में चिन्हित किया गया था। विंध्यन पर्वत नर्मदा नदी में स्थित है। इस क्षेत्र के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यापार होता था और इस पर शासन करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली थे, क्योंकि यही एकमात्र स्थल मार्ग था जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत के समुद्री व्यापारिक मार्गों तक पहुँच प्रदान करता था। यहाँ से आया आपको समझ में। विक्रम संवत शब्द का नाम राजा विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया था। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को हराया था, जबकि शक संवत शालिवाहन नामक राजा से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा ये सारे एक कहानियों पर है, हमें यहाँ पर ये केवल कहानियाँ देखने को मिल रही हैं। शक संवत शालिवाहन नामक राजा से जुड़ा हुआ है जिन्होंने विदेशी शक या फिर सीथियन आक्रमणकारियों को विफल किया था। अब ये विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? भारत हमेशा से घोड़ों की कमी से जूझता रहा।
जिन्हें अक्सर मध्य एशिया से, यानी जो मिडल ईस्ट है, जिनमें हमें 5 कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। वो 5 आएंगी: कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। इन 5 कंट्रीज़ जिनको मिडिल ईस्ट कहा जाता है, वहाँ से घोड़ों को आयात किया जाता था। घोड़े लाने वाली कई मध्य एशियन जनजातियों ने भारतीय व्यापार मार्गों पर शासन कर लिया और अपना रैन बसेरा वहीं पर स्थापित कर लिया। शकों ने अरावली क्षेत्र में अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण किया। लगभग 100 ईसा पूर्व भारत आए, जबकि कुषाणों ने गंगा के कई व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण कर लिया। आप सभी जानते हैं जो कुषाणों का जो मुख्य अड्डा था वो जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा हमें मथुरा कला भी हमें इनसे संबंधित देखने को मिल जाती हैं। यानी जो कुषाण थे, उन कुषाणों के द्वारा क्या किया गया था भी, मथुरा, जम्मू कश्मीर, इस प्रकार के एरियाज़ पर अपना अधिकार कर लिया गया था। कुषाणों ने गंगा के कई व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण किया था और लगभग 100 ईसा पूर्व में वे भी भारत हमें आते हुए दिखाई दिए थे। कई दक्षिण भारतीय विद्वानों का मानना है, भारतीय विद्वान है ये भी, शक कैलेंडर का नाम शालिवाहन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने विक्रमादित्य की तरह शकों को प्रतिष्ठान से खदेड़ दिया था। शालिवाहन सातवाहन वंश के हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यानी सातवाहन जो थे उन्हीं के ही वंशज कौन थे, शालिवाहन। और शालिवाहन को हरा कर ही यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट से आए हुए शक थे उनके द्वारा अधिकार कर लिया गया था। इनके बारे में चर्चा हमें पहला उल्लेख जो है वो 9वीं सदी के एक शिलालेख में मिल जाता है। लगभग इसी समय में विक्रमादित्य और शालिवाहन की कहानियाँ विक्रमादित्य 25वीं और सिंहासन 32वीं लोक कथा संग्रहों में दिखाई हमें देखने को मिल जाती है। वास्तव में 3 राजाओं का इसमें हमें उल्लेख देखने को मिल जाता है। ये शिलालेख आप देख सकते हैं, ये यानी जो शिलालेख है उसकी यहाँ पर कॉपी की गई है। इसके अलावा यहाँ पर ये बुक है, इस बुक के बारे में इसमें चर्चा की गई है। वास्तव में 3 राजाओं का उल्लेख है, विक्रमादित्य का है, शालिवाहन का है और भोज कहाँ का था भी, गुजरात का। याद रखिए, गुजरात हमें यहाँ पर भोज राजा से संबंधित देखने को मिल जाता है। सभी मध्य भारत में उज्जैन और पैठण के बीच में जुड़े हुए थे। इन कथाओं के अनुसार विक्रमादित्य की अंततः शालिवाहन ने हत्या कर दी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक कुम्हार की पुत्री और नाग राजा वासुकी से उत्पन्न हुई जादुई बालक थी। नेक्स्ट आएगा भविष्य पुराण। 1500 ईस्वी के बाद रचित में शालिवाहन और विक्रमादित्य का पौत्र माना गया है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शालिवाहन को विक्रमादित्य से ही संबंधित माना गया, जिसमें कहा गया कि विक्रमादित्य को ईसा मसीह का दर्शन हुआ था। इसलिए शालिवाहन, विक्रमादित्य और भोज की किंवदंतियाँ जो कहानियाँ हैं वो 8वीं शताब्दी के आसपास से ही हमें देखने को मिल जाती हैं, जो कि 700 से 800 वर्ष पूर्व घटित घटनाओं को ही दर्शाने का प्रयास करती हैं। इससे संबंधित हम लोग हमारे मेंस में अगर तैयारी करेंगे तो उससे रिलेटेड भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन डाला गया है कि कैलेंडरों की ऐतिहासिक उत्पत्ति लंबे समय से किंवदंतियों के कारण अस्पष्ट रही है, लेकिन किंवदंतियाँ संस्कृति के लिए अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कहानियाँ हमारी पहचान को आकार देती हैं। टिप्पणी कीजिए। देखिए, जो पूरा जो आर्टिकल था ये हमें इंडियन एक्सप्रेस में देखने को मिल जाता है, बट इस आर्टिकल से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आप आंसर राइटिंग ज़रूर कीजिएगा और ये क्वेश्चन आप लोगों को आपको बढ़त देगा कहीं ना कहीं आपकी जो मेंस की आंसर राइटिंग है उसमें। और इसी प्रकार से डेली का आपको एक टॉपिक मिलता रहेगा और इसी एक टॉपिक को आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपको जो एडिटोरियल है उसमें हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं आपको जो इतिहास है उसको जानने में सहायता करेगा। ठीक है, इस एक क्वेश्चन को आप ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक पे एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और जुड़े रहिएगा यूपीएससी विद अनु या यूपीएससी विद मी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।